कन्या शिक्षा परिसर में वी वांट जस्टिस और शिवराज मामा हमारी बात सुनो के नारे गूंजे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ट्रेन और आप देख रहे हैं प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार का चैप्टर 2। हमने आपको 2 दिन पूर्व प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार का चैप्टर 1 दिखाया था। चैप्टर 1 दिखाने के बाद शिक्षकों में एक हड़कंप सा मच गया और बौखलाए प्रिंसिपल ने एक बार फिर से छात्राओं के छात्रावास में जाकर छात्राओं को खूब खरी खोटी सुनाई, अपशब्द कहे, माँ बहन की गालियां तक दे दी और छात्राओं के साथ मारपीट करने की कोशिश की। डरी सहमी छात्राओं ने धरना प्रदर्शन का सहारा लिया और आक्रोशित होकर सुबह 10 बजे से धरने पर बैठ गए। मामला धार जिले की कुक्षी तहसील में आने वाले कन्या परिसर का है, जहां परिसर की छात्राएं 3 घंटे तक नारेबाजी कर प्रिंसिपल की हठधर्मिता के चलते परिसर ग्राउंड में ही धरने पर बैठ गए, जिन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया और खुले आसमान के नीचे कड़कती धूप में छोटी छोटी छात्राएं नारेबाजी कर रही थी। मीडिया कर्मियों के द्वारा छात्राओं से बात की गई तो छात्राओं ने बताया कि प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार और एसी ब्रजकांत शुक्ला शाम 7 बजे आए थे, जो रात 10 बजे तक रहे और उनके जाने के बाद छात्राओं को फिर से डराया व धमकाया गया। हमने जब विधायक सुरेंद्र बघेल से बात की तो क्या कहा विधायक महोदय ने। बच्चियां पिछले लगभग 2 घंटे से यहाँ पर धरने पर बैठी है। वी वांट जस्टिस, कलेक्टर से मिलने के नारे लगा रही है। उन्होंने 3 दिन पहले भी हंगामा किया था, जब रात में एसी साहब आए थे और बात को दबाने की कोशिश की थी। क्या है पूरा मामला? देखिए, बच्चों की समस्याओं के बारे में मैंने बच्चों से चर्चा करी और बच्चों की समस्या जो उन्होंने बताई, मैं भी उसको लेकर चिंतित हूँ। कलेक्टर साहब से इस विषय पे चर्चा, जो बच्चों ने समस्या बताई है उस बारे में उनसे चर्चा करूँगा। और बच्चे लोग आग्रह कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब से वो मिलना चाहती हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से उनसे कहूँगा कि बच्चों से आके मिलें और जो उनकी समस्या है उसका निराकरण जल्दी हो। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ भी हैं, बड़ी बच्चियाँ भी हैं, और इस तरह से मध्य प्रदेश में बच्चे अगर आंदोलन पे उतर आए तो मैं समझ सकता हूँ ये शिवराज सिंह की सरकार और शिवराज सिंह जी पे प्रश्न चिन्ह है। अधिकतर बच्चियाँ आदिवासी समाज से हैं। इस तरह का रवैया समाज के प्रति और आदिवासियों के प्रति निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और अगर समय रहते प्रशासनिक अमले ने, प्रदेश सरकार ने इस पर कोई इसका निराकरण जल्द से जल्द नहीं किया तो कुक्षी विधानसभा के सभी समाजजन, आदिवासी समाज के लोग भी इसको आंदोलन के रूप में हम लोग लेके जाएंगे। बच्चे काफ़ी डरी सहमी लग रही थी उनका। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि बच्ची डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी बात को कोई जानने वाला नहीं है, और जब कोई सुनता नहीं है, जानता नहीं, तो इस तरह के आंदोलन के रूप में लड़कियां आज यहाँ पे स्कूल में बैठी हुई हैं। कुछ समय पहले एसडीएम साहब भी आए थे, बच्चियों ने चर्चा की थी उनसे और वो दबे पांव लौट गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई किसी तरह का कोई परेशानी या दिक्कत उत्पन्न होती है, प्रशासनिक अमले का तो संबंधित अधिकारी आएगा ही मिलने के लिए। एसडीएम भी आएंगे और भी जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी बच्चों से आके चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ जब चर्चा कोई होती है तो जब बात सामने आती है, और जब बात के सामने आती है तो सक्षम अधिकारी के पास में पहुँचती है। तो मैं सकल से आना तो आज ही आए हैं, हो सकता है कलेक्टर साहब भी आए। शाम को 6 बजे के बाद किसी भी जेंट्स का कन्या छात्रावास में जाना कहाँ तक उचित है? देखिए, किसी भी छात्रावास में जेंट्स का आना समय अवधि के बाद ठीक नहीं है। और जो मेरी जानकारी में आया कि एसी ट्राइबल का आप बता रहे हो, कल मिलने आए थे और उनका भी रवैया बच्चाओं के प्रति ठीक नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कलेक्टर साहब को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द संबंधित पे उचित कार्रवाई होना चाहिए। भांजिया पिछले 1.5 से 2 घंटे से लगभग धूप में बैठकर ग्राउंड में नीचे ज़मीन पर बैठकर वी वांट जस्टिस, कलेक्टर के नारे लगा रही। क्या कलेक्टर साहब मिलने आएंगे, आप बात करेंगे? देखिए, मैं कलेक्टर साहब से बात करूंगा। अब ये तो निर्णय उनका है, वो आना चाहे नहीं आना चाहे, और मैं अपनी तरफ से तो उनको कहूँगा कि आके बच्चों से मिलिए।
छात्राओं के द्वारा बताया गया कि प्राचार्य द्वारा जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, साथ ही एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगाई जाती है। साथ ही अगर इस बारे में प्राचार्य से बात की जाती है तो दबाव बनाया जाता है और बातों को गोल गोल घुमाया जाता है। और पिछले दिनों गेट पर मीडिया वालों से बात की तो प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार का चैप्टर 1 में दिखने वाली छात्राओं को प्रिंसिपल के द्वारा टारगेट किया जा रहा है और छात्राओं के परिजनों को फोन लगाकर धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी बेटियों को आप यहाँ से ले जाइए। प्राचार्य ने जमकर धमकाया और टीसी हाथ में देने की धमकी भी दी। इधर बच्चियां काफी नाराज थी, जिसको लेकर छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया और तत्काल प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। छात्राओं का तो यह भी कहना था कि अगर कलेक्टर साहब 2 बजे तक नहीं पहुंचते तो छात्राएं रोड पर जाकर आंदोलन करेंगी। छात्राओं के प्रिंसिपल से नाराजगी को देखते हुए तहसीलदार व एसडीएम भी धरना स्थल पर पहुंचे, परंतु छात्राओं ने उनकी एक न सुनी। कुक्षी के विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल भी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां छात्राओं ने अपनी समस्या बताई, परंतु छात्राओं ने धरना प्रदर्शन जारी रखा और कलेक्टर साहब से बात करने की जिद पर अटल रही। कलेक्टर साहब के निर्देशन में प्रतिनिधि बनकर पुनः आए एसडीएम साहब से बात करते हुए प्रिंसिपल को हटाने और प्रिंसिपल पर कठोर कार्यवाही की मांग की और तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार के एकलव्य आदर्श आवासीय परिसर कुक्षी से हटाकर धार जिला शिक्षा कार्यालय पर अटैच कर दिया और कन्या शिक्षा परिसर कुक्षी में बिसन बघेल को प्रिंसिपल का प्रभार दे दिया। एसडीएम साहब ने बताया कि कलेक्टर साहब 2 दिनों के बाद आएंगे। हाँ, बच्चों ने आज धरना प्रदर्शन किया था और बच्चियों ने एक दिन मुझे 2-3 दिन पहले रात्रि में भी फ़ोन किया था और अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराने का प्रयास किया था। मैंने बच्चियों से उस समय निवेदन किया था कि रात्रि का समय है, मैं आपके हॉस्टल में प्रवेश की मतलब मेरे को पात्रता नहीं है। दिन में जब भी आप मेरे को शिकायत करोगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। आज जब सूचना मिली तो मैं करीब 11 बजे इन बच्चियों से मिलने आया था, किंतु बच्चों की जिद के कारण कि कलेक्टर साहब के ही आएंगे जब भी मैं करूँगा, हम बात करेंगे, तो मैं लौट गया था। फिर मैंने कलेक्टर साहब को सभी बातों से अवगत कराया बच्चों की समस्याओं के बारे में और 19 बिंदुओं का जो मेमोरेंडम हमारे तहसीलदार ने जो बनाया था उसके बारे में भी कलेक्टर साहब से चर्चा की और विशेषकर जहाँ यहाँ प्राचार्य थे एमएल पाटीदार, उनके संबंध में भी साहब से चर्चा की। साहब ने बोला कि अगर हटाना है तो आदेश कर देता हूँ। नाम प्रस्तावित किया, बिसन सिंह बघेल साहब का नाम प्रस्तावित किया। आप व्याख्याता कन्या स्कूल में हैं तो उनका नाम यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में प्रस्तावित करने के बाद कलेक्टर महोदय ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें एसडीएम कुक्षी और जिला पेंशन अधिकारी भगवती काग मैडम को और जो अपने क्षेत्रीय संयोजक अपने आदिवासी को जांच अधिकारी बनाया है और उसकी जो 19 बिंदुओं का जो शिकायतें हैं बच्चों की, उनकी जांच की जाएगी और एमएल पाटीदार जी को यहाँ से हटाकर नए प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई है और एमएल पाटीदार को जिला में अपने आईसी ट्राइबल कार्यालय में उसको अटैच किया गया है। बच्चों की जो समस्याएं उनकी जांच करने के लिए कल भगवती काग मैडम आएंगे तो हम दोनों जांच करने के लिए आएंगे और जांच करके बच्चों से पूछताछ करके और इनकी जो वैधानिक मांग है उनको फुलफिल करेंगे। बच्चे असुरक्षा अनुभव कर रहे हैं तो मैं इनको बताऊंगा कि असुरक्षा अनुभव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके साथ यदि कोई मिसबिहेव करता है तो मुझे तत्काल अवगत कराएं। दिन के समय में अवगत कराएंगे, मैं तत्काल आने के लिए तैयार रहूँगा और बच्चों से मैंने यही अपने अनुरोध किया है कि आप मुझे दिन में आप जब भी बुलाएंगे आने के लिए तैयार रहूँगा। छात्राओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के नाम आवेदन दिया, जिसमें एसी ब्रजकांत शुक्ला व प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार के खिलाफ कार्यवाही की मांग। कुछ सवाल आपके भी दिलो दिमाग में चल रहे होंगे, क्या ब्रजकांत शुक्ला व प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार पर कोई कठोर कार्यवाही होगी? सवाल तो यह भी होगा कि क्या हमारे प्रदेश में जात पात ऊंच नीच ही चलता रहेगा? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल पाटीदार के खिलाफ चल रही जांच में जांच अधिकारियों के साथ प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार भी सम्मिलित रहे। जांच पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्या प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों प्रिंसिपल की कुर्सी से प्रिंसिपल मोहनलाल पाटीदार का मोह नहीं छूट रहा है? सभी सवालों के जवाब आपको चैप्टर 3 में मिलेंगे। धरना
पर उतर आए। इसकी बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है और ये सब हमारे प्राचार्य महोदय की दिक्कत है। उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। हमने उनसे बहुत सारे निवेदन पत्र दिए पर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आप देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी हालतें बहुत ख़राब हो गई है, इनकी जिम्मेदार सिर्फ प्राचार्य महोदय और हम उन अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहेंगे जो अब तक नहीं आए। हमने उन सबको आवेदन पत्र लिखे हैं। हमारी ये प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है पर हमारी बातें कोई सुनी नहीं जा रही है। एसी साहब आए, उन्होंने हमारी बातें पूछी, हमने उनके सामने हमारी मांगे रखी पर उन्होंने हमसे कहा कि हम 2-3 दिन बाद हम कलेक्टर साहब को लेके आते हैं, पर उन्होंने भी हमारी ध्यान नहीं दिया और हमको ये काम करना पड़ा। मीडिया में जो खबर लगने के बाद कुछ बच्चों को डराया चमकाया जा रहा है, ये भी सही बात है क्या? ये बात सही है कि जैसे मीडिया को खबर पता चली है तो उसके बाद प्रिंसिपल सर हमारे छात्रावास में आए और उन्होंने हमको धमकाया, अपशब्दों का प्रयोग किया और धमकियां भी दी है कि मैं तुम सबको टीसी दे दूंगा। कक्षा 12वीं की छात्राओं के साथ बदतमीजी से पेश आए वो। खाने तक उतर आए वो उनको और शब्द भी बोला उन्होंने। धार से एसी साहब किस समय आए? धार से एसी शाम के समय आए थे और उन्होंने 2.5 घंटे की मीटिंग ली थी हमारी। क्या निर्णय लिया था उसमें? उन्होंने कहा हमारे सारी समस्याएं हमने उनको बताई, उन्होंने एक पेज में नोट डाउन किया। उसके बाद कहा कि बेटा मैं सारी समस्याएं कलेक्टर साहब के सामने रखूंगा। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब की डिमांड करी कि हमें कलेक्टर महोदय से मिलना है, तो एसी महोदय ने कहा कि हाँ मैं उन्हें 2-3 दिन में लेकर आऊँगा। उसके बाद कोई नहीं आया। तो क्या चल रहा है अभी फिलहाल? प्राचार्य डरा धमका रहे हैं। हाँ, प्राचार्य सर हमको वो हमें ये बात को यही दबा रहे हैं और उनके साथ वो अन्य लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। बेटा आप कितने समय से भूखे प्यासे हो? आप देख सकते हैं कि हम सुबह से भूखे प्यासे हैं। ये एक छात्रावास है तो यहाँ पे तो नियमित अनुसार ही भोजन दिया जाएगा। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि कलेक्टर आए और हमारी बातें सुने और हमारी समस्या का हल करे। हम यही चाहते हैं। ओके।